आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं, इस पूरी इंडस्ट्री में एक बंदा ढूंढ के निकाल देना जो सिर्फ स्टॉक से काम करके पैसा कमाता हो। मार्केट संगम ऑर्गेनाइज्ड बाय पहचान मीडिया इज अ स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल एजुकेशन इवेंट। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट लिटरेसी देना है, ना कि किसी भी तरह से आपको इन्वेस्टमेंट के लिए डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करना। हमारी किसी भी वीडियो, सेमिनार या कंटेंट का उद्देश्य आपको शेयर बाजार में बिना समझे पैसे लगाने के लिए प्रेरित करना बिल्कुल नहीं है। किसी सक्सेसफुल क्रिएटर को देखकर या सोशल मीडिया ट्रेंड्स को फॉलो करके बिना प्रॉपर नॉलेज या रिस्क मैनेजमेंट के मार्केट में पैसे लगाना एक गलती हो सकती है और इसका जिम्मा पूरी तरह आपका होता है। हम नहीं चाहते कि आपको किसी भी तरह का नुकसान हो, इसलिए हम बार बार यही सलाह देंगे। प्रॉपर सीखें, रिस्क समझें, सोच समझकर डिसीजन लें। रिमेंबर, स्टॉक मार्केट एक पावरफुल टूल है, सिर्फ तभी काम करता है जब आप उसे समझकर यूज करें। किसी भी तरह की लापरवाही आपके लिए फाइनेंशियल और इमोशनल परेशानियों का कारण बन सकती है। हमारा काम है एजुकेट करना, लेकिन इन्वेस्ट करना आपका निर्णय है। बी केयरफुल, बी स्मार्ट। एक बंदा कह रहा हूं मैं, सिर्फ ऐसे 4 बंदे हैं और चारों मेरे साथ काम करते हैं। आपको मैं बोलता हूं सिर्फ एक बंदा ढूंढ के निकालो हम में से। और मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा, एकदम नेक ट्रूथ। या तो आप मार्केट को छोड़ दोगे या फिर मार्केट को यहीं से बेहतर एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे। लोग बोलते हैं पैसा अनुभव से बनता है, एक्सेप्टेड। लोग बोलते हैं पैसा स्कैल्पिंग से बनता है, 1000 में से एक ही बंदा स्कैल्पर बन सकता है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। पहली बात, सीधी बात, नो बकवास। दूसरी बात, पैसा किसी ट्रिक से बन सकता है, बट लॉन्ग टर्म में आप 1-1.5 साल से ज्यादा उस ट्रिक से ज्यादा पैसा नहीं बना सकते। यू नो व्हाट? कितने लोग ऑप्शन में काम करते हैं? हाथ खड़े करो। सभी करते हैं? कोई एक बंदा जो मुझे ये बता दे कि ऑप्शन क्या होती है, मैं उसको अभी 5000 रुपए अभी इनाम दूंगा, कैश ऑन हैंड। कि ऑप्शन क्या है? एक ही बार चांस मिलेगा। ललित बीच में, एक माइक बीच में, पूरी टीम, यू हैव अ चांस फॉर गेटिंग 5000 रुपीज। हाँ बताओ भाई। ओए तुम चुप रहो। आप मुझे बताओ ऑप्शन क्या है? अगर मेरी बताई हुई पूरी डेफिनेशन किसी ने बता दी, 90%। वेरी नियर। अभी भी चांस है आपके पास, या फिर मैं बताऊं? और कोई बताना चाहता है? हाथ खड़ा करो। ऑप्शन 1, मरा हुआ आदमी है जो वेंटिलेटर पे लेटा हो और आप उसको ग्लूकोज चढ़ा रहे हो। दिस इज द नेक ट्रूथ कि वेंटिलेटर पे है वो। बस यही बोलना भूल गए थे तुम लोग। चलो दूंगा एक और चांस, डोंट वरी। हाँ क्या बोला? गाइस सीरियसली, आज अगर आप मुझसे सीख कर नहीं गए ना, तो दोबारा किसी वेबिनार में मत आना, मैं जिसमें बुलाऊं। मुझे एनर्जी नहीं दिख रही। क्या बोलते हो? बोलो बताऊं या दिखाऊं? कितने लोग देखना चाहते हैं? गाइस दिस इज अ नेक ट्रूथ कि आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। बना कब पाओगे?
जब आप मार्केट की सही लैंग्वेज समझ पाओगे। कभी मार्केट को बाहर से 30 डेज बैठकर देखा है? अक्सर हम लोग एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, बोलते हैं वो बंदा ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी एक्टिविटीज को बाहर से देखा है, सुना है, समझा है। तो मार्केट के बारे में क्यों नहीं सोचते हो आप लोग? 30 दिन एक ऐसी प्रैक्टिस करने का मैं फॉर्मूला दूंगा, यू विल अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स। भाई मार्केट में आप शायद मजाक करने आए हो तो शायद छोड़ दो, बिकॉज मार्केट आपका मजाक बना के छोड़ देगी पूरी जिंदगी। पूरी लाइफ में मार्केट से अगर आप पैसा कमा लो तो मेरा नाम बदल देना। है इस पूरे सेमिनार में कोई है एक बंदा बैठा हुआ जो बोले मैं मार्केट से पैसा कमा सकता हूं, कॉन्फिडेंस से हाथ खड़ा कर सकता है कोई? जानबूझ के खड़े मत करना, फिर मैं यहाँ पे आके स्टेज पे बुला के अकाउंट खुलवा लूंगा। हाँ, कुछ भी करो, मार्केट का एक ही रूल है, साम दाम दंड भेद। वन एक्सरसाइज यू नीड टू फॉलो इट 30 days। वाओ, तो रेडी हो लिखने के लिए? प्रॉमिस करो अगले 30 डेज तक कोई काम नहीं करेगा, कितना भी ग्रीडनेस आ जाए, अगर उसको कंट्रोल नहीं कर पाओ 45 डेज के बाद तो मुझसे आकर मिल लेना और बोल देना यू आर फेक पर्सन। ट्रस्ट मी, मैंने अपने जितने भी जूनियर्स को ट्रेन किया उनको सबसे पहले इसी एक्सरसाइज पे काम करना सिखाया, क्योंकि 45 डेज के अंदर यू विल अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। क्या बोलते हो? रेडी हो? पॉइंट नंबर 1, राइट 920 चेक करना है। साइकोलॉजी सारी बाद में बात करेंगे, पहले ट्रिक पे आते हैं। हो सकता है यहां से कुछ लोग चले जाए, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड माय टाइम बोथ। तो गाइस 920 पर चेक करना है कौन सा टॉप गेनर और लूजर किस सेक्टर का है। कितना टाइम बताया? इसी एक्सरसाइज जब एट द टाइम ऑफ 920 यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट, कितने स्टॉक टॉप गेनर में और टॉप लूजर में है, टॉप 5 और टॉप, ठीक है, टॉप 5 लूजर्स एंड टॉप 5 गेनर्स। नाउ जाते जाते मार्केट में 330 यानी आफ्टर द मार्केट क्लोजिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कितने स्टॉक्स चेंज हुए हैं, कितने स्टॉक उस लिस्ट में से बाहर हो गए और नए स्टॉक आ गए। जो स्टॉक स्टे कर गए उनको आपको पकड़ना है, जो स्टॉक चेंज हो गए उनको भी आपको पकड़ना है। यू नो व्हाट, 30 डेज बाद मुझे याद करोगे कि इस बंदे ने जाने अनजाने में एक ऐसी चीज बता दी जो मार्केट में ना लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। उस एक्सरसाइज को 30 डेज करो, 7 दिन बाद पता करो 8वें दिन कि ऐसा नीचे से क्या बॉटम आउट हो रहा है, ऊपर से वापस से ट्रैपिंग हो रहा है, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स चेंजेस हो रहे हैं। यू नो व्हाट, यहां आके बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग की आपको 100 तरीके की चीज बताते हैं। मैं एक सिंपल चीज बताऊंगा, जस्ट फॉलो इट। एक सिंपल चीज। आपको कैसे पता चलेगा वैल्यू इन्वेस्टिंग कब करनी है? आपको कैसे, हाउ यू कैन इजीली फाइंड इट व्हेन यू हैव टू डू ग्रोथ इन्वेस्टिंग? क्या बोलते हो? इन्वेस्टिंग करना जरूरी है क्योंकि वही मार्केट में आपको सरवाइव करने की पावर देगी, और मार्केट में जो सरवाइव करेगा वही बंदा आगे पैसा बनाएगा। ये ध्यान रखना। क्या बोलते हो? पहले जो मैंने एक्सरसाइज बताई थी, अगर वो सब लोगों ने अच्छे तरीके से लिख लिया है तो मुझे बताइए, नहीं तो मैं उसको रिपीट करता हूं। ओके, 920 पर चेक करना है टॉप गेनर टॉप लूजर, वहां से उसका स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद आफ्टर द मार्केट 330 और 315 ले लो। अगेन चेक इट एंड यू हैव टू फाइंड इट कितने स्टॉक चेंज हुए हैं। जो स्टॉक चेंज हुए हैं उनको पकड़ना है,
और जो स्टॉक सिमिलर हैं उन्हीं स्टॉक्स को चेक करना है रिपीटली कि कैसे ये बार बार एक ही तरीके का पैटर्न्स बना रही हैं। एक शौक की बात बताऊं, कितने लोग चार्ट का इस्तेमाल करते हैं? फुल टेक्निकल एनालाइज किसको आता है? सच बताओ। मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर उसने सही बोल दिया उसको फिर 5,000 रुपए का इनाम दूंगा। जो ये बोले मुझे पूरा टेक्निकल एनालाइज आता है। हाँ सर बताओ। विकास, वो भाई को माइक पूछो। अच्छा बताओ। नहीं, क्वेश्चन तो मैं ले लूंगा आप। हाँ हाँ, अब अपना दिमाग मत लगाओ। अगर ये जो सवाल आपने पूछा ये जरूरी होता तो मैं ऐसे ही बताता। डोंट यूज योर ब्रेन इन अ मार्केट। रूल नंबर 1, मार्केट जो दिखाती है वही देखो। हाँ 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 हाँ, पूरा आता है। अच्छा दो भाई, इसको भाई को माइक दो। टीम गेट रेडी फॉर गिविंग 5,000 रुपीज। चल भाई बता, आपसे ही पूछता हूँ, आसान क्वेश्चन पूछूं या मुश्किल? सर आसान ही पूछ लो। आसान पूछ लूं हाँ तो प्राइस भी हाफ कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है। प्राइस की बात नहीं है सर, नॉलेज की बात है। नॉलेज की बात है। चलो एक बात बताओ, मार्केट में ऐसा कौन सा इंडिकेटर है? हाँ कहाँ गया वो भाई? अच्छा सॉरी। एक बात बताओ, मार्केट में ऐसा कौन सा एक इंडिकेटर है या दो इंडिकेटर हैं जो किसी भी टाइम फ्रेम में लगा लो कभी चेंज नहीं होती उनकी वैल्यू? बताओ। अरे वो तो हर टाइम फ्रेम में चेंज हो जाता है। क्या स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रहे हो? अरे तुम्हें चांस नहीं देना, उसको बोला है। हाँ बता भाई। जैसे सर ईएमएस जो होती है वो वैसे मैक्सिमम वही रहती है। हर ईएम में तो हर टाइम फ्रेम में चेंज हो जाती है। मैंने बिल्कुल आसान पूछा है, बोलिंगर बैंड भी चेंज हो जाता है। आरएसआई। बस तो आपने हाथ क्यों फिबोनाची। नहीं? फिबोनाची वो भी नहीं है सर, आपका चांस गया। सर आप किसी भी फ्रेम में चले जाइए, मैं दोबारा फिबोनाची चेंज पूछता नहीं हूँ, होगा। फिर हार्ड वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, रेडी हो? तब भी आपने दो पूछा तो दैट्स द रीजन। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, टेक्निकल एनालाइज के बारे में नॉलेज लेना बंद कर दो। स्टॉप डूइंग ऑल घिसी पिटी थिंग्स। क्या किसी इंडियन बंदे ने कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में कुछ लिख कर दिया है? अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिखा है। आई एम लॉन्चिंग वन बुक 15 अगस्त 2026, जिसकी कॉस्ट क्या होगी पता है? 21 लाख प्लस जीएसटी। पूरा अपना एक्सपीरियंस झोंक दिया मैंने उसमें। और दिस बुक इज नॉट अवेलेबल फॉर द रिटेलर्स। मैं एक ट्रेनिंग मैं भी देता हूं, लेकिन मैं सस्ते वाली नहीं। मैं एक ट्रेनिंग देने के 10 लाख रुपए लेता हूं। शायद इनमें आया हुआ है अपना कोई बंदा या नहीं? अब सोचो, अब बोलोगे यार ये तो 10 लाख रुपए लेता है, तो बहुत कमाता होगा। लेकिन जिससे मैं 10 लाख रुपए लेता हूं उसको चॉइस भी मैं ही करके लेके आऊंगा कि ये इस काम के लायक है या नहीं है। 10 लाख रुपए लेके क्या फायदा जब मैं महीने में ही 20-25 लाख रुपए बना लेता हूं? तो मुझे ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए, जस्ट गिव मी द टाइम वैल्यू। सीधी सी बात है। या तो आप मेरे लिए कुछ ऐसा करिए जिससे मुझे लगे आपके अंदर कुछ काबिलियत है, तो मैं आपको अपनी टीम में लेता हूं, या फिर मेरे टाइम की वैल्यू दे दीजिए। सिंपल। एट द एंड वन सरप्राइज फॉर ऑल दी बडीज। ध्यान रखना, मैं यही देखूंगा कितने लोगों के अंदर वो पेशेंस है मुझे सुनकर समझकर अपनी ट्रेडिंग लाइफ को इंप्रूव करने की। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को, जिस बंदे ने मुझे सिखाया ना उसने मुझे रगड़ा है। रगड़ा मतलब, यहाँ कितने लोग हरियाणा से हैं? हाथ खड़े करो। तो भाई समझ गए ना रगड़ा मतलब? रगड़ा पट्टी।
एक बात ध्यान से सुनो, बिना रगड़े ना तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। और आजकल किसी के पास टाइम नहीं है तुम्हें रगड़ने के लिए, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। लेकिन मैं तुम्हें रगड़ सकता हूं। मैं बोलूंगा 1.5 साल तक रगड़ूंगा, फिर कहीं यार 1.5 साल तक कुछ सिखाया ही नहीं, तो अब इसको छोड़ के चले जाएं क्या? भाई मेरे गुरु ने 3 साल रगड़ा है मुझे। उसके बाद मैंने बोला अब तो कुछ सिखा दो। बोला अपने आप सीख गया है तू, बता क्या पूछना चाहता है। फिर क्या बोला उन्होंने, देख उस दिन ऐसा हुआ था, मैंने बताया था ना, तुमने देखा था? हाँ हाँ। बोला सब कुछ तो आ ही गया। मेरे सिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बैठ के मुझे ऑब्जर्व करके समझने की जरूरत है। कभी मैंने किसी को कुछ नहीं सिखाया, सच्चाई यही है। लेकिन मैंने अपने पास बैठकर उसको एक ही बात बोली, आई डोंट हैव अ टाइम। मुझे ऑब्जर्व कर, डेली डायरी नोट कर, 30 डेज देख मैं रोज क्या काम करता हूँ। डेली में रोज वही काम करता हूँ। कभी जीवन में अपनी इस फिलॉसफी को चेंज नहीं किया। जैसे सब लोगों का मॉर्निंग का रूटीन, 99% लोगों का रूटीन सेम होता है, ऐसे ट्रेडिंग में मेरा रूटीन सेम है। उस रूटीन को फॉलो करना सीखो। राइट सुनील भाई? तो गाइस, पहली बार मेरे को दूसरा बंदा कोई ऐसा दिखा था जो हमारे जैसा सिंपलिसिटी से जीता। मिला हूं भाई से। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स इन अ मार्केट। इस मार्केट में जो बंदा आपको जो चीज सिखाता है वो खुद फॉलो नहीं करता है। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, दिस इज द नेक ट्रूथ। ये छोटा मोटा प्रॉफिट 1000, 2000, 5000, 10,000, अरे 1 घंटे में 1 लाख रुपए बनाने की क्षमता रखते हैं कहकर। और शायद आप लोगों में से जितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, बजट वाले दिन मैंने खुला बोला था टुडे आई विल मेक 30 लाख रुपीज, और मैंने बना भी दिया था वो। आपने भी बनाया 1 लाख? हाथ खड़े कर भाई। अरे क्या बात है भाई, ये इस बात का प्रूफ है यार। तुम मेरा नहीं, मैंने तुम्हें 5000 रुपए दिए थे इस बात को बोलने के लिए, भूल गया मैं, सॉरी। बेंगलोर में थे हम लोग। तो गाइस, वो एक ने बोला सही दिया जवाब। चलो एक और चांस देता हूं मैं। भाई दे उसको, ये लो, दे भाई को। अब मैं तुझे एक और चांस देता हूं, बता वो दूसरी चीज कौन सी है? 5000 रुपए दूंगा, अब बता। नहीं नहीं, ये वापस लेने ही नहीं है। अगर वापस लेने होते मेरे भाई तो मैं आपको देता ही नहीं। मैं ऑपरेटर नहीं हूं। क्या बोलते हो? हाँ, उधर से प्रतीक बोलता हो भैया आप झूठ बोल रहे हो। सेकंड बताओ। हाँ बस नहीं, एक चांस दिया था मैंने। तो गाइस, यहां पे किसी का कोई सवाल कोई जवाब, क्योंकि 15 मिनट में सवाल जवाब करूंगा, उसके बाद 10 मिनट के अंदर आपको एक ऐसी चीज सिखाऊंगा जो आपको समझ में आ जाएगी इजीली वे में। बस नोट डाउन करते रहना। इफ एनी केस आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एट द एंड में अपना मुझसे कैसे कांटेक्ट करना है डायरेक्टली, थोड़ा मुश्किल है बट मैं तरीका बताऊंगा आपको, नहीं तो आप ज़्यादा डिस्टर्ब कर दोगे मार्केट के टाइम में मुझे। ठीक है? पहला टीम माइक। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन है कि ऑर्डर पंचिंग और एंट्री और एग्जिट वो सर कैसे करना है? चलो, दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मैंने हर सेमिनार में सुना है, और हर सेमिनार में कोई ना कोई एक बंदा इन चीज़ों से जूझ रहा होता है, और मैं बोल रहा हूँ 99% लोगों की यही प्रॉब्लम होती है। पहली बात, मार्केट ऑर्डर करके कभी नहीं मारना है। दूसरी बात,
जब भी आप किसी भी ऑर्डर को पंच कर रहे हो, बेस्ट 5 बायर्स और सेलर्स को देखना सीखो। देखो क्या वो आपके फेवर में है क्या। अगर कोई स्टॉक चल रहा है और आप भी उसी डायरेक्शन में प्ले कर, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं तो बता देना मुझे। गाइस तो आप, अच्छा टाइम बहुत है, आराम से बोलते। तो गाइस ध्यान से सुनिए। एट द टाइम ऑफ ऑर्डर पंचिंग यू हैव टू सी द विंडो। बेस्ट 5, खड़ा हंस रहा था ना अभी? नहीं नहीं, तुम दोनों में से कोई ऐसा है, एक आप में से और एक ये, नहीं पीछे वालों में से। हाँ आप पीछे देख रहे हो। अगर आपकी कोई हंसा, आई विल रिटर्न योर फीस। गाइस ऑर्डर पंचिंग की एक ही सबसे खास बात है, जब भी आप ऑर्डर पंचिंग करोगे आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप ट्रेंड के फेवर में जा रहे हो सो हमेशा चेक करो कम से कम 30 से 40 सेकंड या 1 मिनट कि आपके फेवर में कोई लेफ्ट साइड में बड़ी क्वांटिटी आ रही है क्या। मैंने फिर से बोला लेफ्ट साइड में, क्योंकि मैं वैसे बोलूँगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। लेफ्ट साइड में कोई बड़ी क्वांटिटी आ रही है क्या? अगर आ रही है तो आपके फेवर में है, आप घुस जाओ। दूसरा पॉइंट, कोई भी बड़ा प्लेयर मार्केट में ऑर्डर पंचिंग मार्केट ऑर्डर करके नहीं मारता है। ये जितने भी मार्केट ऑर्डर करके आपको दिखते ना, ये सब रिटेलर्स होते हैं। ऑर्डर पंचिंग बड़ा प्लेयर हमेशा बिडिंग करके मारेगा। दूसरा, एट द टाइम ऑफ ऑर्डर पंचिंग आपने हमेशा चेक करना है जिस भी साइड में आप फेवरेबल प्ले कर रहे हो उस साइड में क्या आपको बाइंग साइड करनी है, तो क्या लेफ्ट साइड की विंडो राइट साइड की विंडो से डबल है तो कर लो। और अगर आप सेल साइड में जा रहे हो तो क्या सेल साइड की विंडो राइट साइड की विंडो लेफ्ट साइड की विंडो से डबल है। थोड़ा टिपिकल है समझना, लेकिन जो मैंने बोला बस वैसे लिख लो, घर जाकर ध्यान लगाना, अपने आप समझ जाओगे मैंने क्या बोला। ठीक है सर। एट द टाइम ऑफ एग्जिट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली वन थिंग। आपने कोई भी ऑर्डर पंच किया, उसके बाद विद इन 15 मिनट्स if stock is moving 2 to 3%, then exit. If after the entry your stock is not moving up to 30 minutes, then exit. Okay? गुरुजी एक सवाल और हमारा है जो हम लेके आए हैं, लखनऊ से आए, स्पेशली आप ही के लिए आए गुरुजी। हम रिजल्ट वाले स्टॉक सर, गुरुजी रिजल्ट वाले स्टॉक को कैसे प्ले किया जाए? एक बार फिर से चेक कर लो मोबाइल सबका। तो गाइस ये बड़ा सीक्रेट टॉक है, रिजल्ट वाले स्टॉक कैसे प्ले करते हैं।